आज हम एक ऐसी मिस्टीरियस बुक के बारे में बात करने वाले हैं। इतनी खतरनाक बुक है, अगर आप इसके लॉज के बारे में समझ गए तो ये समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। बोला जाता है कि आप एक्सपीरियंस लीजिए और आपका एक्सपीरियंस जो है समय के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन अगर जिस इंसान ने इस बुक के सारे नियमों को समझ लिया, मैं बोलता हूँ कि वो इंसान इतना पावरफुल हो जाएगा कि उसको समाज में जीने के तरीके, समाज के लोगों से टैकल कैसे किया जाए, बदतमीज लोगों को भी अपना गुलाम कैसे बनाया जाए। ईमानदार सीधा इंसान तो उससे आप प्यार से बात कर लोगे, लेकिन एक बदतमीज इंसान को भी अपना दीवाना कैसे बनाया जाए। हर एक तरीके से ये बुक बताती है कि हम कैसे इंसानों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, हम कैसे इंसानों से अपना काम निकलवा सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन एक बहुत ही बढ़िया इंसान, मतलब एक दार्शनिक इंसान थे। दुनिया घूमे थे, हर जगह गए थे, घूम घूम के कई सारे लोगों से मिले, कई तरीके के लोगों से मिले। उनका एक्सपीरियंस इतना बेहतर था कि वो हर एक चीज़ को बड़े सेटल तरीके से बताते थे। मतलब उन्होंने जो लॉज लिखे हैं, लॉज तो 48 ही लिखे, लेकिन उनकी लाइफ में जो जो चीज़ें उन्होंने बताई इतनी पावरफुल बताई कि अगर इंसान एक बार रॉबर्ट ग्रीन को सुने और समझे तो उसकी लाइफ यूं चेंज हो जाएगी। तो कोई बात नहीं, चलिए आज हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर। इन्होंने एक बुक बनाई जिसमें 48 लॉज दिए और इतने खतरनाक लॉज हैं कि कई सारे देशों ने तो इस बुक को बैन ही कर दिया। बोले इतने खतरनाक लॉज भैया हम अपनी जनता को नहीं सुना पाएंगे क्योंकि जनता हमारी बेकार हो जाएगी। और ये लॉज ऐसे हैं, मतलब ये थोड़ा सा निर्दयी भी हैं, थोड़ा सा है स्वार्थी भी हैं, लेकिन इंसानों के बेहतरी के लिए बनाए गए हैं। अगर आप बेहतर इंसान बनना चाहते हो, दुनिया को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो और चाहते हो कि हर एक इंसान आपके मन मुताबिक चले और हर एक काम आपका हो जाए जो दुनिया न कर पा रही हो, तो 48 लॉज को जरूर अंडरस्टैंड करना। जैसे भगवत गीता अपनी थी, भगवत गीता में बताई हुई चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि उसका हम भगवत गीता से कंपेयर नहीं कर रहे हैं इस बुक का, लेकिन फिर भी इस बुक में इतनी पावरफुल चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। पहला लॉ समझिए। पहला लॉ बता रहे हैं कि कभी भी अपने बॉस से ज़्यादा बॉस बनने की कोशिश मत करो। मतलब कोई इंसान अगर आपको कुछ सिखा रहा है, कोई इंसान आपको कुछ सिखाता है, तो वो चाहता है कि अपना डोमिनेंट वो बनाकर रखे। और कई बार क्या होता है कि हम हमारी लाइफ में कोई इंसान जब हमें सिखाता है तो हमें लगता है कि अब तो मैं सीख गया हूँ, अब उस इंसान को हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं है, या वो इंसान अपने हद में रहे, मुझे ना समझाए। आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस बुक में रॉबर्ट ग्रीन बता रहे हैं कि जब आप बॉस से बॉस बनने की कोशिश करते हो, उसको दिखाते हो कि तुम उससे भी बेहतर हो, तो बॉस को एक इनसिक्योरिटी पैटर्न जनरेट होता है। उसको लगता है कि ये इंसान मुझसे आगे क्यों बढ़ रहा है, और इंसानों को ये बातें बड़ी बुरी लगती हैं कि इंसान मेरे आगे बढ़ क्यों रहा है, और यही चीज़ उसको खाती रहती है। और एट द इन रिजल्ट ये आता है कि जिस इंसान से आप बहुत कुछ सीख सकते थे, वो इंसान अब आपको कुछ सिखाएगा ही नहीं, उल्टे आपके ऊपर गंदी नज़र बना लेगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि स्कूल में जब हम टीचर से होड़ लड़ाते थे, कोई बात में बहस कर देते थे, तो टीचर क्या करता था, अपनी एक गंदी नज़र बना लेता था और वो उस बच्चे को जीवन में कुछ ना सिखाता था और बार बार उसको ही ट्रोल करता था। तो ये तरीका है। अगर उस बच्चे ने थोड़ा सा इस बुक को पहले पढ़ लिया होता तो उसको क्या पता चलता कि बॉस से ज़्यादा बॉस नहीं बनना, मतलब टीचर से भी बदतमीजी नहीं करनी, और टीचर की थोड़ा सा चाटुकारिता कर देता है, ले वो टीचर गुलाम, मतलब टीचर गुलाम नहीं, टीचर उसकी बात मानता, उसको इज्जत देता, सम्मान आगे देता, और बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से सीख सकता था। इसीलिए कई सारे बच्चे चाटुकारिता वाले जो थे उनकी वैल्यूएशन स्कूल में ज़्यादा रही, कॉलेजेस में ज़्यादा रही। जब भी आप कोई ऑफिस ज्वाइन करें, वहाँ आपका बॉस कितना ही खड़ूस क्यों ना हो, आपको उससे बहस नहीं करनी चाहिए। रीजन बस इतना कि ऐसा नहीं कि आप उसको नीचा नहीं गिरा सकते हो, आप उसको दबा नहीं सकते हो, बस बात इतनी सी कि उस बॉस से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। सीखने की अपॉर्चुनिटीज़ को ख़त्म मत करो, जहाँ से भी सीखने को मिले वहाँ से सीखो। गधे को बाप बनाना पड़े वो भी बनाओ, ये बताते हैं रॉबर्ट ग्रीन। दूसरा लॉ इनका देखिए। दूसरे लॉ में बता रहे हैं कि दोस्तों पर कभी भी भरोसा मत करो। अंधा भरोसा जिसको बोला जाता है, वो कभी दोस्तों पे मत करना। क्यों ना करना? जैसे हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हम एक कॉम्प्रोमाइज स्टेट में आते हैं कि तुम हमें समझो, हम तुम्हें समझ रहे हैं, तुम हमारी प्रॉब्लम समझो, हम तुम्हारी प्रॉब्लम समझ रहे हैं। धीरे धीरे ये रिश्ता ना एक तरीके से गिव एंड टेक वाला पैटर्न हो जाता है कि आप रिस्पेक्ट दे रहे हो, मैं तुम्हारे रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, बार्टर सिस्टम सेटल हो जाता है। लेकिन ये जो दोस्ती है इसमें कड़वाहट नहीं होती है, और जैसे ही कड़वाहट आती है ये दोस्ती टूट जाती है। कि पता चला कि एक रमेश और उमेश नाम के दो दोस्त हैं और दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन एक ने दूसरे को कहा कि तुम बदतमीज हो, तुम लोगों के सामने अच्छे से बात नहीं करते हो, तुम ये नहीं करते हो। अब उमेश को बुरा लग जाएगा,
दोस्ती खत्म हो गई। तो दोस्ती कभी भी आपको ना कोई बेहतर राय नहीं देती। दोस्ती कॉम्प्रोमाइज स्टेट होती है। दोस्ती एक तरीके से समझौता होता है। दोस्ती कभी आपको करेक्ट नहीं करती। दोस्ती कभी आपको जज नहीं करती। दोस्ती कभी आपको नीचा नहीं गिराती। और जब भी कोई इंसान आपको नीचा न दिखाए, जब भी कोई इंसान आपके अंदर कोई करेक्शन ना करे और जजमेंट क्वालिटी ना लेकर आए, तो ये समझ लीजिए कि वो इंसान आपके लिए बेहतर नहीं है, एक कंफर्टेबल स्टेट में है कि जैसे आप हो वैसा वो। तो बदलाव कहाँ? बदलाव तब आता है जब आपको किसी से नीचापन देखने को मिले। वो हमेशा आपको पॉलिश करता है, मक्खन लगाता है, मोटिवेट करने की बजाय बोलता है अरे नहीं तुम बढ़िया हो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कहीं तुमको बुरा ना लग जाए, दोस्ती टूट ना जाए। इस दोस्ती से बेहतर है दुश्मनी, ऐसा रॉबर्ट ग्रीन बता रहे हैं। उनका कहना है कि जब दुश्मन आपका मजबूत होगा, बार बार आपको नीचा दिखाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा यार मुझे बेहतर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे इसको इसकी औकात याद दिलानी है। दोस्तों में ऐसा थोड़ी होता है कि हम तुमको तुम्हारी औकात याद दिलाएंगे। सारे कंफर्टेबल हो जाते हैं, इसीलिए आगे नहीं बढ़ पाते। हम दोस्ती में क्या करते हैं? अपना कोई सीक्रेट शेयर कर देते हैं। कई बार अगर हम इनसे अपनी बिगाड़ दें तो ये हमारा सीक्रेट भी रिवील कर देते हैं। तो ऐसा होता है, इसीलिए बोल रहे हैं कि दोस्तों से बेहतर तो दुश्मन है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई राजनीतिक दल होते हैं तो एक अपोजिशन जरूर होता है। और ये अपोजिशन ही ना पहले वाले को समझा के रखता है कि तुमको ये गलती करनी है तुमने, और तुमको इससे सुधारो और इससे तुम्हें ये बेनिफिट होगा। इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि राजनीति में भी एक अपोजिशन पार्टी होती है, और इस अपोजिशन पार्टी की वजह से ही ये जो पावर में है पार्टी, इसको एक समझ आती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर एक ही पार्टी हो, मोनोपोली क्रिएट हो जाए, तो कुछ चेंजेस ही नहीं आएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा अपनी गलती कहां पर है। तीसरा लॉ है, लोगों से वो बातें करो जो उनको पसंद हो, कभी भी अपने दिल की बातें ना बताओ। अक्सर हमारे दिल में तो बहुत कुछ होता है। कई लोग आपने नोटिस करा होगा अपने समाज में, बोलते हैं मैं बड़ा मुंहफट इंसान हूं, मेरे दिल में जो होता है वो मेरी जबान पे होता है। रॉबर्ट ग्रीन और साथ में मेरा भी ऐसा मानना है कि वो बेवकूफ़ इंसान होता है। दिल के अंदर जो है वो जबान पे आ जाए तो आपकी वैल्यूएशन खत्म हो जाएगी, क्योंकि दिल के अनुसार अगर दिमाग चलने लगा तो भी इंसान अपनी पर्सनालिटी को निखार ही नहीं पाएगा। क्योंकि हर किसी के दिल में कोई ना कोई खोट, जलन, ईर्ष्या, कुछ भी बहुत कुछ होता है, लेकिन वो चीज़ें अगर जबान पे आ जाएं तो उसका व्यक्तित्व बिगाड़ सकती हैं। इसीलिए बोलते हैं कि जब भी आपके मन में किसी के लिए कोई बात हो, हर समय बताने की जरूरत नहीं है। कोई इंसान मोटा है, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि तुम मोटे हो। कोई इंसान गंदे कपड़े पहन कर आया, आपको क्या जरूरत है बताने की कि आप गंदे कपड़े पहन कर आए हो, आप ऐसे दिख रहे हो, आप बेढंगे हो, आप लोगों से बात नहीं कर पाते हो। मतलब पॉइंट आउट किसी को मत करो। कोई भी इंसान इस चीज को सह ही नहीं पाता है कि कोई इंसान उसको पॉइंट आउट करे, कोई इंसान उसके अंदर कमियां निकाले। हर इंसान का पसंदीदा वो इंसान होता है जो इंसान उसकी तारीफ करता है, जो इंसान इनडायरेक्ट वे में उसको कोई चीज़ बताता है। जैसे कि सपोज डेट कोई इंसान मोटा है, आप उसको बोलते हो तुम मोटे हो, तुम मोटे हो, तो उसको बुरा लगेगा। तुम उसको बोलोगे कि आपकी हेल्थ थोड़ा ज़्यादा है, क्यों ना जिम कर लीजिए, शायद आप और ज़्यादा स्मार्ट दिखने लगे। हालांकि आप स्मार्ट हैं, थोड़ा और स्मार्ट दिखने लगे। तो एक तरीका है कि बात वही हो रही है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वे में। कोई इंसान अच्छा नहीं लग रहा है, आपको डायरेक्ट बोलने की बजाय थोड़ा कॉम्प्लीमेंट कर देना कि आप वैसे तो बहुत अच्छे लगते हो, थोड़ा अगर इस स्टाइल को ऐसे नहीं, अगर ऐसे कर लिया जाए तो और ज़्यादा लगोगे। ऐसा मैं मानता हूँ, ऐसा आप करो, ऐसा जरूरी नहीं, ऐसा मुझे लगता है। मतलब आप उसको पॉइंट आउट भी नहीं कर रहे हो, अपना रवैया दे रहे हो, बाकी वो इंसान आपको बुरा नहीं मानेगा। तो जब भी किसी से कोई बात करो, अपने दिल की बात बिल्कुल भी मत बताओ। आप उसके बारे में क्या सोचते हो। कई बार क्या होता है कि कोई इंसान हमारे सामने बहुत बेहतर होता है, जैसे कोई सेलिब्रिटी हो गया, या कोई फेमस आदमी हो गया, या कोई अमीर आदमी हो गया, और हम बार बार उसको बताने लगते तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत ये हो, तुम बहुत वो हो। तो वो क्या करता है, अपने अंदर ही अपनी इमेज एकदम महाराजाओं वाली बना लेता है, और वो आपको गुलामी की तरफ ले आता है। फिर आपकी वैल्यूएशन डाउन हो जाती है उसके सामने। वहीं अगर आप अपने दिल में रखो कि हाँ वो इंसान बेहतर है, बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन हर समय तारीफ करना भी कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूएशन को डाउन करता है उसकी नज़रों में, जो आपके व्यक्तित्व को भी कहीं ना कहीं नीचे गिराता है। तो जो बातें दिल में हैं वो बातें हर जगह नहीं बतानी, बातें वही बतानी है जिससे लोग खुश हों। प्रशंसा झूठी ही सही, लेकिन प्रशंसा होनी चाहिए। तारीफें झूठी ही सही, सामने वाले को दिखनी चाहिए कि इंसान तारीफ कर रहा है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग लैंग्वेज है, लेकिन ऐसा है। अगर आप ऐसा करते हो तो चंट और चालाक बनते हो। अगला नियम ये बताते हैं कि जितनी जरूरत हो उससे भी कम बोलो। कई बार आपने नोटिस करा होगा कि अपने आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बातूनी होते हैं। कोई ना कोई ऐसा ग्रुप में एक ऐसा इंसान होता है जो हंसता बहुत है, हंसाता बहुत है। क्या लगता है आप उसकी वैल्यू करते हो? बिल्कुल भी नहीं। आप उस इंसान की वैल्यू नहीं करते हो, आप उस इंसान को हंसी मजाक का इंसान बना देते हो, मतलब जोकर बना देते हो। आपको लगता है कि इंसान कभी सीरियस बात बोल ही नहीं सकता है, आप उसकी बातों को कभी सीरियसली लोगे ही नहीं। जो इंसान हंसी मजाक कर रहा है, जो इंसान का इंटेंशन बड़ा प्योर है कि आपके सामने
अच्छे से रहे, आपको हंसी मजाक के साथ रखे, जिससे आप उसके साथ खुशहाली से रहो, तो वहाँ पर क्या है ना कि वो अपनी इमेज बर्बाद कर लेता लोगों के सामने, वो मैच्योर नहीं बन पाता, उसकी बात की वैल्यूएशन क्रिएट नहीं हो पाती। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जो बेवजह बोलते ही चले जाते हैं, बैठे हैं बातें कर रहे हैं, बस उनको भगवान ने मुंह दिया है तो बोलना ही है, मतलब वो 10 मिनट 5 मिनट शांत बैठ ही नहीं सकते हैं, उनको हर वक्त पर कोई ना कोई जवाब देना है, तपाक से रिएक्शन देना है। ऐसे लोगों की वैल्यूएशन भी समाज में नहीं होती। हर एक इंसान चाहता है कि उसको कोई एक ऐसा इंसान मिले जो उसको सुने, ना कि वो बार बार सुनाता ही रहे। तो जब भी कभी पर जाएं और कोई इंसान के साथ आप बैठे हों तो उतना ही बोलें जितना ज़रूरी है, या बोला जाता है कि बहुत कम से कम बोलें। अगर वो आपका अननोन आदमी है तब तो आप कोशिश ये करिए कि कम से कम ही बातचीत करिए, ज़्यादा बेहतर है। अपनी पर्सनालिटी का वो हिस्सा मत दिखाइए जो आपके घर वाले बोलते हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, है ना। अपनी बेवकूफ़ी थोड़ा छुपाइए और पर्सनालिटी को एकदम प्रोफेशनल बनाइए। लोगों के सामने जब मिलिए तो लोग इस चीज़ के दीवाने हो जाएं कि इंसान में दम है। बाद में मिलने के बाद ये बात ना बोले कि जोकर है, गधा है, बहुत बोलता है, बेकार इंसान। ये बातें नहीं होनी चाहिए। एंड आज की इस वीडियो का आखिरी लॉ है लॉ नंबर 5, अपने पीछे लोगों को कुत्ता बनाना सीखो। बोला जाता है कि जिस तरीके से कुत्ते होते हैं उनको क्या पसंद होता है, हड्डी पसंद होती है, और जैसे ही आप कुत्ते को हड्डी देते हो, कुत्ता आपके पीछे दुम हिलाना चालू कर देता है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि उसकी फेवरेट चीज़ आप दे रहे हो। जब भी किसी इंसान को अपना गुलाम बनाना होता है तो हम उसको वो चीज़ प्रोवाइड कराते हैं जो उसको पसंद है, और जब वो चीज़ उसको मिल जाती है तो वो इनडायरेक्ट हमारे पीछे लग जाता है। इंसान को कुत्ता बनाने का मतलब ये है कि आप इंसान को वो चीज़ें दो जो चीज़ें उसको चाहिए, जिस चीज़ से वो खुश होता है, जिस चीज़ से उसकी नीड कंप्लीट होती है, तब वो इंसान आपका अपना बनता है। हर एक समाज का कोई इंसान तब तक ही आपका अपना है जब तक आपसे उसका कोई फ़ायदा हो रहा है। जिस दिन आपके तरफ से कोई फ़ायदा ख़त्म, वो इंसान भी ख़त्म, क्योंकि फ़ायदे से भरी ये दुनिया है। और ये रॉबर्ट ग्रीन ने बहुत बेहतर तरीके से समाज से सीख लिया था। वही ये बताना चाह रहे हैं कि लोगों के सामने जब भी रहो तो अपनी वैल्यूएशन इंक्रीज करके रहो, ज़्यादा मत बोलो, अपने बॉस को मतलब बॉस से ज़्यादा बॉस दिखने की कोशिश मत करो, और लोगों को अपना दीवाना करने के लिए कुछ ऐसी हड्डियां फेंको जिससे वो इंसान आपके पीछे हमेशा लगा रहे। तो ये 5 नियम जो मैंने आपको बताए हैं, ये रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित 48 लॉज ऑफ पावर वाली बुक में से बताए हैं। और भी कंटिन्यू करूंगा ये सीरीज पूरी इस वाले चैनल पर, तो आप हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। हालांकि हाँ, ये बुक बहुत खतरनाक है, इतनी मिस्टीरियस है। आपको तो मैं ये सारी चीज़ें वन पॉइंट बता रहा हूँ, कभी मौका मिलेगा तो इनको डिटेल्ड भी करूँगा कि आखिर ऐसा कैसे किया जाए कि एक एक लॉ आपके जीवन में एकदम उतर ही जाए। इस चैनल पर इस सीरीज का बहुत पावरफुल भंडार आने वाला है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना आपका हक बनता है दोस्त।